नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज अपने ग्रहों की श्रृंखला में हम बात करेंगे राहु ग्रह की, जिसको हम डेविल हेड के नाम से भी जानते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट ज्योतिष के माध्यम से आप भी अपने जीवन को और सरल, सहज, सुखी और सफल बना पाए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पौराणिक कथाओं वाले जो ग्रहों से रिलेटेड हमने पौराणिक कथाएं एक बार बताई थी, उस वीडियो में बताया था राहु के बारे में कि किस तरह राहु की कथा है समुद्र मंथन से रिलेटेड। जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको इन्फॉर्मेशन नीचे इन्फॉर्मेशन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें ग्रहों की पौराणिक कथाओं का एक लिंक है, और वो देख सकते हैं। ज़रूर आपको भी राहु और केतु के बारे में काफ़ी, या नवग्रहों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि राहु एक दैत्य प्लेनेट है, हम इसको कहते ही हैं डेविल हेड। अमर है, मर सकता नहीं, अजर है, अमर है और सारी सेंसरी इसके पास हैं और बहुत शक्तिशाली प्लेनेट है। इसको राहु को माया भी कहता हूँ, मतलब कि माया जो इल्यूजन है, जो माया है, उसको यही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए, सारी की सारी सेंसरीज इसके पास है, सारी सेंसेस इसके पास हैं, तो सारी इच्छा, इन्फानाइट, इतनी डिजायर इसके पास है। हाईली एम्बिशियस इंसान को बनाता है, जिनकी कुंडली में राहु बहुत मजबूत होता है। राहु किसी को बहुत मजबूत हो, किसी के दशम भाव में है, एकादश भाव में हो और मल्टीपल प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो एंडलेस डिजायर देता है, हाईली एम्बिशियस बनाता है, अपनी इच्छाओं को किस तरह पाऊं, इस तरह उसका रहता है। काफ़ी मटेरियलिस्टिक व्यू भी कई बार राहु जीवन में दे देता है। अमूमन राहु जो है, खासतौर पे अगर उसकी राहु की दशा चल रही है, तो कई बार बहुत कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट का कारक होता है। इंसान अंदर से परेशान रहता है, क्या करूं क्या ना करूं। डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत पुअर हो जाती है, और कई बार अंतर्द्वंद चलते हैं, क्या ये सही है या गलत है, या मुझे करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए। इस तरह के अंतर्द्वंद चलते हैं। यदि कहीं खराब बैठा हो तो काफ़ी खराब रिजल्ट्स दे देता है। और जैसे हम कहते हैं, राहु के लिए एक विशेष बात है, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती राहु केतु की। तो जिस राशि में वो बैठे होते हैं कुंडली में, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन जो लोग जानते हैं, तो आपकी कुंडली में जिस भी राशि में राहु बैठा है, यदि उसका लॉर्ड, उस राशि का स्वामी बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। उसका स्वामी अगर खराब बैठा है तो थोड़े खराब रिजल्ट देता है। इसको किराएदार बोलते हैं कि भैया किराएदार, उसके बाद अपनी कोई राशि नहीं है, तो जिसके घर में बैठा है उसके जैसे रिजल्ट देता है। और अमूमन आज की दुनिया में देखिए, राहु सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का कारक है वो है डिजिटल वर्ल्ड। सो विच इज़ वाट एवर विच इज़ नॉन टेंजिबल बट एग्जिस्ट, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन एग्जिस्ट करता है। जैसे यूट्यूब, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इसको कहीं छू नहीं सकते लेकिन एग्जिस्ट करता है। आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका एक्स, वो एक पूरा आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। आपको खुशी मिलती है वहाँ पे, कोई तारीफ करे, आपको दुख मिलता है अगर कोई इग्नोर करे या कुछ क्रिटिसाइज करे। वो दुनिया का एक, आप देखिए, अपनी आपकी ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन वो है कहाँ, वो कहीं भी नहीं है। सेम ये राहु है दोस्तों। वो अगर आपका राहु अच्छा है या राहु की दशा चल रही है, डिजिटल वर्ल्ड में बहुत उन्नति आप लोग पा सकते हैं। जैसे राहु से जुड़े कुछ और, जैसे कैमरा है, ठीक है ना, छाया चित्र, इसका कहते ही छाया चित्र है, और राहु एक छाया ग्रह है। तो जितने फोटोग्राफर से मैंने देखा, कई लोग ऐसे, वो राहु की दिशा में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और वो काफ़ी अच्छा किया। तो और जितनी भी डायग्नोज करने वाली चीज़, जैसे एक्सरे मशीन है, सिंपल में आप समझिए, तो वो भी एक छाया चित्र है, वो भी राहु उसको रिप्रेजेंट करता है। सारी दुनिया के नशे, ड्रग्स, राहु रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि हम इंग्लिश में देखिए, जो इंग्लिश में हम दवाइयों को भी ड्रग्स ही बोलते हैं, सो जो केमिस्ट का काम है वो भी राहु से आता है। और बाकी सबसे बड़ा नशा तो होता है अहंकार का नशा। तो अहंकार में भी ये चूर चूर कर सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, डिल्यूजन, मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये सारा राहु है दोस्तों। तो राहु अच्छा हो, एक्सप्लोर करने की ताकत देता है, और इसको बली कहा जाता है। बहुत ताकत है इसमें, हेड ओवर हील डूब के इंसान काम करता है।
तो पूरी ताकत अपने लक्ष्य को पाने में इंसान लगा देता है और अपने एम्बिशंस को पूरे करने में। साथ के साथ नई तकनीक और टेक्नोलॉजी का भी ये स्वामी है, तो जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है, वो सारी जो नॉलेज है, IoT डिवाइस आप मान लीजिए, AI मान लीजिए, ये सब राहु है, सब राहु है। राहु आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मालिक हो गया, तो जितने भी आप देखिए जो कोडर्स हैं उन सब के राहु बहुत अच्छे में बैठे होंगे। जो सॉफ्टवेयर से बना के बेच के कमा रहे हैं उन सब के राहु काफ़ी अच्छे बैठे होंगे। सो राहु एक ऐसा प्लैनेट है दोस्तों, अच्छा हो, आपको हाईली एम्बिशियस बनाता है, आपको मटेरियलिस्टिक बनाता है और उस मटेरियल अचीवमेंट को पाने की ताकत भी देता है, आपको डिजिटली बहुत फेमस बनाता है और टेक्नोलॉजी का, नई से नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान देता है। तो ये अच्छी चीज़ है राहु के। और वहीं अगर राहु खराब हो तो ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, एक से एक कॉन्फ्लिक्ट, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में फंसाता है और कॉन्फ्लिक्ट में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो अपने राहु को समझ के आप दोस्तों काफ़ी हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो राहु का मतलब क्या है कि मेनली इल्यूजन, रस्सी को साफ समझ लेना, ये राहु है। डिल्यूजन कि कोई कहीं कुछ बात कर रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे बारे में बात कर रहा है, तो जो भी इल्यूजन डिल्यूजन है वो राहु है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई एक, आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, आपको अचानक एक लगा कि यार इस धंधे को कर लेता हूँ, चाहे उसकी कोई नॉलेज हो ना हो, आइडिया हो ना हो, और भाई साहब पता चला सारी अपनी जमा पूंजी उसमें लगा दी और दिक्कत हो गई। यानी शॉर्टकट्स के आइडियाज़, जो शॉर्टकट है बिना लंबी मेहनत के, स्ट्रक्चर मेहनत के, अचानक धन कमाने की जो इच्छा है वो राहु है। और मोरली कई बार कमज़ोर बना देता है, प्रिंसिपली कई बार कमज़ोर बना देता है। और मोरली प्रिंसिपली अगर आप गलत है तो काफ़ी चांसेस यही है कि आपकी लाइफ डेंटेड होगी, या आप किसी हाइट पे भी पहुंच गए तो भी कोई ना कोई दुख तो आपने न्योता दे लिया। राहु की दशा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप मोरली आप राइट रहें, आप प्रिंसिपली राइट रहें और लाइफ को एक्सप्लोर इंटरनली करें। एक्सटर्नली भी तब करें जब आपका एक्सपीरियंस हो। आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के झटके में पैसा नहीं आता, तो गैम्बलर बनाता है, जुआरी बनाता है। तो किसी प्रकार का शॉर्टकट, ट्रिक, ये सब ना अपना के स्ट्रक्चर ग्रोथ की तरफ जाए, यदि राहु आपका खराब है तो। और राहु को ठीक करने के बहुत सारे उपाय हमारे यहाँ मनीषियों ने, ऋषियों ने बताए हैं और इससे जुड़ी कई कथाएं हैं जिसमें हमारे को सीख मिलती है कि किस तरह हम अपने राहु को सही कर सकते हैं और राहु की दशा में हम मैक्सिमम ग्रोथ पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी कभी या अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है और आप जो प्रेडिक्ट करते हैं वो एक्चुअली होता ही नहीं, कि आपको जैसे मृग मरीच का जैसे अनुभव बड़े होते रहते हैं, लगता है कि अभी कुछ ज़िंदगी बदल जाएगी, ये काम करूँगा तो अचानक अभी कुछ हो जाएगा और फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो ज़रूर अपनी कुंडली किसी अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और समझें कहीं ये राहु से रिलेटेड तो नहीं है। और यदि राहु से रिलेटेड कोई ऐसी बात है, आपको किसी ने बताया या आपकी दिशा चल रही है या आपके मल्टीपल प्लैनेट्स को राहु इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप हमारे ये उपाय, राहु से रिलेटेड उपायों वाला रेमेडीज़ बना हुआ ज़रूर वीडियो देखें, आपको बहुत सहायता मिलेगी। अपने राहु से कैसे हम लाभ ले सकते हैं और कैसे राहु की एनर्जी को चैनलाइज करके हम अपने जीवन को और सरल, सहज और सुंदर बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।